आपको फिक्र है कि जो पाकिस्तान का को तबाही की तरफ लेके जा रही है सारे डाकू मिलके, क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चलाओ जनाब इमरान खान क्या कह रहा है? लोगों को डरा धमका रहे हैं, कभी इनको पकड़ लेते हैं। मैं वो ह्यूमन राइट्स वाले लोगों से पूछता हूं कि किधर छुप गए हो आप? नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में आजादी राय का गला ढूंढा जा रहा है? लॉन्ग मार्च का मंसूबा बना रहा हूं, पता है उन्होंने क्या करना है, उन्हें नहीं मालूम हमने क्या करना है। इमरान खान का रावलपिंडी में कारकुनों से हल्फ लेने के बाद खिताब, कहा ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इन चोरों को मान लें, मुल्क के लिए सियासत नहीं जिहाद कर रहा हूं। मेरी हिमायत करने पर इमरान रियाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, मीडिया पर क्रैकडाउन किया गया, धमकियां दी जा रही हैं। ह्यूमन राइट्स वाले कहां हैं? आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है। ट्वीट में सवाल किया, ऑडियो एडिट करके कौन लीक कर रहा है? बगिंग का जिम्मेदार कौन है? मामले पर अदालत जाने, JIT तश्कील देने का इंदिया। मजीद बोले, ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है, राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया। तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद से नून लीग की बड़ी विकेट गिरा दी। सराफा मार्केट के बड़े ताजिर और राना सनाउल्लाह के करीबी साथी राना शौकत का इमरान खान पर एतमाद का इजहार, साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। इमरान खान कल ननकाना साहिब में जलसा करेंगे, तैयारियां मुकम्मल। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करें, सिविल जज के हुक्म पर एंटी करप्शन टीम थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती तामील कराने से इनकार कर दिया, टीम को थाने से बाहर निकाल दिया, गाड़ियां भी बाहर खड़ी करने का हुक्म फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए। राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार नहीं दिया जा सकता। एंटी करप्शन टीम राना सना की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी रखे। हामिद जमान ने फ्रॉड करने के लिए कोई फोरम इस्तेमाल नहीं किया। मंसूब दस्तावेजात के रियासत या इलेक्शन कमीशन से कोई फ्रॉड नहीं किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मजीद ये कहा कि इंसाफ ट्रस्ट को मौसूल होने वाली रकम गैर कानूनी नहीं थी, जिस्मानी रिमांड में तौसी मुस्तरद कर दी। देखना होगा नैब कानून में तब्दीली बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है या नहीं। नैब तरामीम के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह भी देखना है कि नैब कानून से दरख्वास्त गुजार के हुकूक कैसे मुतासिर हुए, अभी असल केस बाकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, साबित हुआ प्ली बारगेन के बाद भी मुलजिम का एतराफ़ जुर्म तसव्वुर नहीं होगा। केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में दफा 144 के नफाज के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, पंजाब और KP में इस जमात की हुकूमतें हैं, क्या उधर कभी दफा 144 नाफिज की गई? पहले उन सूबों में ये कानून खत्म कराएं। शेख रशीद की जमानत में तौसीक। साबिक वज़ीर दाखिला ने सेशन अदालत में जमानती मुचलके जमा करवा दिए। नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर कोई तैनाती नहीं होगी, जिम्मेदारान मेरिट पर फैसले करेंगे। शेख रशीद कहते हैं, फैसले 15 से पहले होंगे। 27 किलोमीटर पर कंटेनर लगाने वालों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। पूरी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतजिर है। उजरती कातिल कह रहे हैं, ड्रोन हमले करेंगे, कुछ हुआ तो हुकूमत नहीं कोई और जिम्मेदार होगा। गैस बहुत महंगी हो चुकी, हमारी वसात से बाहर है। वज़ीर आज़म का एतराफ़। थरकोल ब्लॉक 2 तौसी मंसूबे के इफ्तिताह पर शहबाज शरीफ ने कहा कि गैस की दरामद की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ताहाल इंतज़ाम नहीं हो सका। 6 माह में 24 अरब डॉलर तवानाई पर खर्च कर चुके हैं। थर के कोयले से 10 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा होगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को
15% पर बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी करेंसी की कदर में गिरावट। इंटरबैंक में ₹1.96 सस्ता 217 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में ₹2 की कमी 220 रुपए पर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड का दौरा है पाकिस्तान। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान बनेंगे मेजबान। मेहमान टीम 2 मराहिल में आएगी। 2 टेस्ट, 8 वनडे और 5 T20 में एक्शन दिखाएगी। 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक 2 टेस्ट, 3 वनडे खेले जाएंगे। 13 से 7 मई तक 10 व्हाइट बॉल मैचेस होंगे। फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी। पाक फौज के दस्ते ने नूर खान एयरबेस से कतर के लिए उड़ान भर ली। दस्ता अफसरान, जूनियर कमीशन अफसरान और जवानों पर मुश्तमिल है। कतरी हुकूमत को मुआवनत फराहम करेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 एंकर नंबर 1 चैनल पर प्रोग्राम इमरान रियाज बोल के साथ नंबर सियासी और माशी तजज़ियाकारों ने मुल्क की सूरत हाल से आगाह किया। प्रोग्राम ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अफराद ने देखा। प्रोग्राम में मुज़म्मिल असलम ने बताया, पाकिस्तान का कर्ज इतना नहीं कि दिवालिया हो जाए। बोल न्यूज की नशियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा कि केबल ऑपरेटर्स को नशियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। छठी के बच्चे आपसे अच्छे। जीतो 1 मिनट में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। बोल एंटरटेनमेंट पर पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।